डंकी रूट क्या है? डंकी रूट उस नाजायज रास्ते को कहते हैं जिसके जरिए किसी देश के नागरिक अवैध तरीके से दूसरे देश में पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा लोग करते क्यों हैं? ऐसा तब होता है जब उनको उस खास देश का वीज़ा नहीं मिलता है और ये लोग गलत तरीके से उस देश में पहुंचकर वहां अपना बसेरा बनाने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जहां का वीज़ा पाना इतना आसान नहीं होता है। जब ऐसे लोग उस देश में पकड़े जाते हैं तो या तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है या फिर उनको वापस उनके देश भेज दिया जाता है, जिसे डिपोर्टेशन कहते हैं। अभी हाल ही में यानी कि पिछले 5 तारीख को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 104 भारतीयों को मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर की ऊंची दीवार को फांदते हुए पकड़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर वहां के एयरफोर्स ने इन 104 भारतीय नागरिकों के हाथ और पैरों में बेड़ियां डालकर बेदर्दी के साथ वापस हिंदुस्तान के अमृतसर के एक एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। जब से ये घटना घटी है, हिंदुस्तान के लोग डोनाल्ड की बुराई करते नहीं थक रहे हैं। विपक्षी दल तो मोदी के पीछे पड़ गया है। ये दल घटिया तर्क देते हुए बार बार ट्रंप और मोदी के दोस्ती की दुहाई दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में कहते हैं। भारत के मुसलमान आपको कहते मिलेंगे कि भाई बांग्लादेशी बेचारे गरीब हैं, उनको यहाँ रहने और कमाने दो। अब यह गरीबी और कमाने खाने की बात नहीं है। देश की इकोनॉमी, देश की सुरक्षा और बहुत सी टेक्निकल बातें इसके पीछे होती हैं जिससे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। शायद इसी वजह से सभी देशों ने वीज़ा जैसी चीज़ को एक स्टैंडर्ड बनाया है जिसके आधार पर आप एक दूसरे के देश को विजिट कर सकते हैं। जब आदमी को किसी देश का वैलिड वीज़ा नहीं मिलता है तो वह डंकी रूट का सहारा लेता है। ऐसा भी नहीं है कि उस आदमी के पैसे कम लगते हैं, बल्कि यूं कहिए कि डंकी रूट से जाने के लिए उसके 50 लाख रुपए लग जाते हैं और कई कई केसेस में लोगों के करोड़ करोड़ रुपए लग जाते हैं। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अमेरिका जाते हैं। अब ये डंकी रूट का रूट क्या है, यानी कि रास्ता क्या है? रास्ते के बारे में जानकर आपका दिल थर्रा उठेगा। इस रास्ते को पार करने में महीनों लग जाते हैं। रास्ते में भयानक जंगल पड़ते हैं। ये रास्ता ब्राज़ील के भयानक और खतरनाक जंगलों से होकर जाता है। इस जंगल में खतरनाक जानवर तो होते ही हैं। इस जंगल में आपका पाला डकैतों से भी पड़ता है जो बड़ी बेदर्दी से आपका पैसा और आपके कीमती सामान आपसे छीन लेते हैं। अगर आपने उनको अपना सामान या पैसा देने में नानुकुर की तो वो आपकी ज़िंदगी भी आपसे छीनने में कतराते नहीं हैं। आप किसी भी सरकार की पुलिस से सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। ऊपर से जंगल में भयानक दलदल का आपको सामना करना पड़ता है। इस दलदल को आपको पैदल ही पार करना होता है। जरा सा चूके तो आप राम प्यारे हो सकते हैं। आप अपनी छोटी सी टीम जो आपकी तरह अमेरिका पहुंचने की ललक रखता है आपको उस दलदल में समाने के लिए छोड़कर आगे निकल जाता है। आगे जाने पर आपको पैदल ही एक नदी को पार करना होता है। यहाँ भी अगर आपका पैर जरा सा चूका तो ऊपर वाला आपको अपने पास बुलाने में जरा सी भी देरी नहीं करता है। ब्राज़ील, पेरू, पनामा, ग्वाटेमाला के भयानक रास्तों को पार करने के बाद आप मेक्सिको देश में पहुंचते हैं। यहाँ आपको टेंट से बने एक शिविर में रखा जाता है। कितने दिन या महीने पता नहीं, क्योंकि वहाँ के दलालों को जब ग्रीन सिग्नल मिलता है तो मेक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित एक ऊंची दीवार को आपको फांदना होता है। मेक्सिको की तरफ से आपको दीवार पर चढ़ने के लिए सीढ़ी तो मिल जाती है, लेकिन दूसरी ओर यानी कि यूएसए की ओर से ऐसी सुविधा नहीं होती है और आपको इस ऊंची दीवार से उस ओर कूदना पड़ता है। कितने ही यात्रियों के कूदने से पैर तक टूट जाते हैं। मेक्सिको के इस ऊंची दीवार के उस पार यूएसए पुलिस होती है जो आपको पकड़कर जेल में डाल देती है
और आपका यूएसए में बसने का मंसूबा धरा का धरा रह जाता है। अब डंकी शब्द आया कहां से? पंजाब में एक जगह से दूसरी जगह पर कूदने की क्रिया को डुंकी कहते हैं। यहीं से डंकी रूट शब्द का चलन हुआ, यानी कि एक देश से दूसरे देश में पहुंचने के रास्ते को डंकी रूट कहते हैं। दूसरी कहानी ये कहती है कि जब आप एक देश से दूसरे देश पहुंचने के लिए लंबे समय तक एक गधे का इस्तेमाल करते हैं तो इसे भी लोग डोंकी रूट का रास्ता कहते हैं। हर साल हजारों भारतीय अपनी जान को हथेली पर लेकर डंकी रूट के जरिए अमेरिका, कनाडा या यूरोपीय देशों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। डंकी रूट को संचालित करने वालों यानी कि एजेंट का एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप में शामिल एजेंट की सीमा होती है जिसमें वो काम करता है। भारत में मौजूद एजेंट पैसे लेने से लेकर रूट, देश और फर्जी दस्तावेज से जुड़े काम करता है। इसके बाद वो यात्री को किसी देश में पहुंचाता है। सपोज यहाँ का एजेंट यात्री को दुबई ले जाता है तो दुबई का एजेंट उसे ब्राज़ील पहुंचाता है। ब्राज़ील का एजेंट आगे का रास्ता तय करवाता है। ब्राज़ील से मेक्सिको तक की यात्रा काफ़ी कठिन होती है। यात्री को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जंगल पार करना पड़ता है, नदी नाले तालाब पार करना पड़ता है और फिर मेक्सिको का दलाल यात्रियों को मेक्सिको अमेरिका के बॉर्डर पर मौजूद एक ऊंची दीवार को कुदवाकर अमेरिका में प्रवेश करवा देता है। इस दौरान अगर यात्री को यूएसए पुलिस पकड़ लेती है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी यात्री की होती है, क्योंकि वहां पर ये एजेंट होता नहीं है। वो तो मेक्सिको बॉर्डर की उस ऊंची दीवार के उस पार ही छूट जाता है। डंकी रूट में आमतौर पर समुद्र, रेगिस्तान, जंगल और सुनसान रास्तों का ही उपयोग होता है, जिससे कि किसी देश को पार करते वक्त उस देश के सैनिकों से यात्रियों का सामना न हो। भारत के लोग बड़ी संख्या में मेक्सिको और कनाडा की सीमाओं से अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हैं। आज की तारीख में अमेरिका में लाखों अवैध भारतीय प्रवासी हैं। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।